हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं स्किन की एक सामान्य सी परेशानी ल्यूकोडर्मा के बारे में। दोस्तों, मेडिकल में जब किसी अंग के नाम के आगे ल्यूको लग जाता है तो इसका मतलब है सफ़ेद, जैसे ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद स्राव, ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोप्लेकिया यानी हमारे मुंह के अंदर होने वाले सफ़ेद दाग। उसी तरह से ल्यूकोडर्मा, ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद और डर्मा का मतलब होता है स्किन। दोस्तों, ये एक स्किन डिसऑर्डर है, इसलिए थोड़ा सा स्किन के बारे में बात करना जरूरी है। हमारी स्किन एक परतदार एक्सटर्नल ऑर्गन है जो शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका एरिया करीब 2 वर्ग मीटर का होता है और ये हमारे पूरे शरीर को कवर करता है। ये हमें सर्दी, गर्मी, सूरज की तेज रोशनी, चोट और इन्फेक्शन से बचाता है। दोस्तों, हमारी स्किन यानी त्वचा की बेसिकली 3 परत होती हैं, जिसमें पहली परत होती है सबकुटेनियस लेयर, इसे हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। ये लेयर मेन रूप से एक फैट की लेयर होती है, चर्बी की लेयर होती है और ये हमारे शरीर में स्पंज का काम करती है, यानी हमारी त्वचा को स्पंजी लुक देती है। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे ये जो लेयर है ये डाइल्यूट होती जाती है, पतली होती जाती है, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नजर आने लगती है। इससे हमारी जो मिडिल लेयर होती है इसको कहा जाता है डर्मिस, मिडिल लेयर को डर्मिस कहा जाता है और त्वचा का सबसे ज़्यादा काम इसी लेयर में होता है। इसी लेयर में ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं यानी तेल की ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा काम होता है और इसमें ऊपर की सबसे परत होती है, इसका नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की भी कई परत होती है। इससे सबसे अंदर वाली परत पर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये मेलानोसाइट सेल्स हमारे शरीर को रंग देती हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर जिस तरह से सूरज की रोशनी होती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी तेज होती है वहाँ पर ये मेलानोसाइट्स ज़्यादा मेलानिन निकालती हैं सूरज की अल्ट्रावायलेट जो खतरनाक रेज होती हैं उनसे बचाने के लिए। तो जब ये ज़्यादा मेलानिन निकालेंगी तो हमारे शरीर का रंग ज़्यादा गाढ़ा होगा, उसी हिसाब से हमारी आँखों और हमारे बालों का रंग भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। लेकिन जहाँ पर सूरज की रोशनी तेज नहीं होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, वहाँ पर यही मेलानोसाइट्स कम मेलानिन निकालती हैं, जिससे हमारी त्वचा का रंग गोरा होगा, हमारी बालों और आंखों का रंग भी हल्का होगा। दोस्तों, जब किसी कारण से हमारे मेलानोसाइट्स या तो खत्म हो जाएं या काम करना बंद हो जाएं, तब वहाँ की त्वचा का रंग गायब हो जाता है, यानी वहाँ का त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है। यही ल्यूकोडर्मा है। इसी को विटिलिगो, सफ़ेद दाग या फेलोरी भी कहते हैं। ये सफ़ेद दाग समय के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले ये हाथों पर, चेहरे पर और गुप्तांगों पर देखे जाते हैं। ये ज़्यादातर सिमेट्रिकल होते हैं, यानी जिस तरह से हमारे बाएं अंगों में होते हैं उसी तरह से ये दाहिने अंगों में होते हैं और ये किसी को भी प्रभावित करते हैं। किसी भी तरह की त्वचा के लोगों में हो सकते हैं, पर ज़्यादा नोटिसेबल ये गाढ़े रंग की त्वचा के लोग दिखाई पड़ते हैं। जिनका रंग थोड़ा गाढ़ा होता है उनमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ते हैं। ये बीमारी कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है, यानी इसमें जीवन का कोई खतरा नहीं है, नहीं इस पर कोई दर्द होता है और नहीं ये कंटेजियस होती है। लेकिन जिन लोगों को बीमारी होती है उनमें इस बीमारी का स्ट्रेस हो सकता है, उनका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके क्या कारण है, किस कारण से ये ल्यूकोडर्मा होता है, यानी ये सफ़ेद दाग किस कारण से होते हैं। तो अभी तक मेडिकल साइंस इस बारे में कोई कन्फर्म रीजन नहीं निकाल पाई है कि इसके कन्फर्म कारण क्या है, लेकिन ये माना जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हमारी ही मेलानोसाइट्स किल करने लगता है और जहाँ की मेलानोसाइट्स किल हो जाती हैं वहाँ का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसका दूसरा बड़ा कारण हो सकता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री हो, यदि हमारे माता पिता में से किसी को विटिलिगो की दिक्कत है, ल्यूकोडर्मा की दिक्कत है, तो बहुत संभावित है कि हमें भी हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि स्ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, स्ट्रिगर इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी ल्यूकोडर्मा के केसेस देखे जाते हैं। सूरज की तेज रोशनी से जल जाने पर भी ये देखा जाता है। कभी वैसे आग से जल जाने पर भी वहाँ की मेलानोसाइट्स नष्ट हो जाती हैं और वहाँ का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसी तरह से किसी केमिकल में लगातार रिएक्शन होने के कारण, जो लोग तेजाब की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको भी तेजाब से जल जाने के कारण मेलानोसाइट्स नष्ट हो जाती हैं और कभी कभी उनको भी ल्यूकोडर्मा की शिकायत होती है। जो लोग पेट्रोल का काम ज़्यादातर करते हैं, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल का काम करते हैं और पेट्रोल से लगातार उनका संपर्क रहता है हाथों का, उनमें भी ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनके हाथों में ल्यूकोडर्मा की शिकायत हो जाती है, यानी विटिलिगो की शिकायत होती है, सफ़ेद दाग होने लगते हैं। दोस्तों, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं होंगे। पहला कॉम्प्लिकेशन तो यही होगा कि सोशल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है। दूसरा इसमें जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो सनस्ट्रोक हो सकता है, यानी जिनको ल्यूकोडर्मा होता है या जिनके चेहरे पर या शरीर पर ज़्यादा हिस्से में सफ़ेद दाग होते हैं वहाँ पर सूरज की रोशनी तेज लगती है
और इसका अगला कारण हो सकता है कि हमारी आई प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं होती है और इसको आसानी से क्योर किया जा सकता है। ये क्योरेबल डिजीज है। तो दोस्तों अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें क्या मदद कर सकती हैं। तो वैसे तो हमारी सलाह हमेशा की तरह यही रहेगी कि आप अपने पास के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएँ, उन्हें अपनी परेशानी दिखाएँ। वो देखेंगे कि ये ल्यूकोडर्मा ही या कोई और परेशानी है और ये इसकी सीवियरिटी क्या है। वो आपका कंसल्टेशन से देखेंगे, आपके और सिम्टम देखेंगे, फिर जो सुनिश्चित दवा होगी वो बताएंगे, उसमें आपको आराम हो। हम अपने यहाँ जो दवाई देते हैं जिसमें लोगों को खूब आराम होता है, मतलब काफ़ी कुछ उनको रिलीफ मिल जाती है और ये रंग वापस आ जाता है। तो हम इसमें पहली दवाई देते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलर मियाज की परेशानी है तो इसमें हम ट्यूबरकुलम 1 mg की एक खुराक हर हफ्ते में देते हैं। ट्यूबरकुलम 1 mg की एक खुराक हर हफ्ते में दिया जाता है। इसमें दूसरी जो स्पेसिफिक दवाई है इसी बीमारी की वो है आर्सेनिक सल्फ्यूरेटम फ्लेवम। तो इस दवाई की ASF की, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ASF की 3x की जो पोटेंसी है, इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार देते हैं। और इसमें तीसरी दवाई है हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर। इस मदर टिंचर की 1/4 कप पानी में 20 स्पून डाल करके पीना है और यही दवा अफेक्टेड एरिया में लगानी है और लगा करके 15 मिनट के लिए धूप दिखानी है। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। धूप दिखाने से ही ये मेलनोसाइट्स फिर से बनने लगती हैं और रंग वापस आने लगता है। इसकी चौथी दवाई है बाउची ऑयल या ऑयल बाउची। इस तेल को भी सवेरे और शाम दोनों बार लगाना पड़ता है। आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें और देखेंगे 1 महीने के अंदर आपके रंग में परिवर्तन होने लगा है, मेलनोसाइट्स डेवलप होने लगी हैं। धीरे धीरे ये मेलनोसाइट्स बढ़ती जाएंगी और आपका ये ल्यूकोडर्मा की जो शिकायत है, विटिलिगो की शिकायत है, ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो दोस्तों इसमें हम जो परहेज बताते हैं वो परहेज में पहले तो बताते हैं कि जो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है। इसमें दही है या दूध से और बने हुए तमाम पदार्थ हैं वो नहीं लेना है। दूसरा है कि हम खट्टे पदार्थों का सेवन मना करते हैं, जैसे नींबू है, अचार है, इमली है, ये मना रहेगा। और तीसरा है कि हम इसमें प्रोसेस्ड फूड पूरी तरह से मना करते हैं कि प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेना है। ये भी काफ़ी हद तक जो ल्यूकोडर्मा है इस केस को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ल्यूकोडर्मा के बारे में। आपको कैसा लगा या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर कर लीजिएगा, तो इस पर हम हर हेल्थ रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं और ये सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।